सोनीपत के भविष्य को बदलने का चुनाव है, ये हरियाणा के भविष्य को बदलने का चुनाव है। आप लोग जानते हो सोनीपत में जो हमारे विधायक हैं उन्होंने क्या कार्य किए अपने 5 साल में। कोई एक ऐसा कार्य नहीं किया जिसके नाम से आपको कह सके कि मैं अब पब्लिक के बीच में जा सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बतौर मेयर रहते रहते अपने 3-3.5 साल के कार्यकाल में हर व्यक्ति के सुख दुख में मैं गया, हर एक वार्ड में विकास कार्य करे, हर एक व्यक्ति के साथ जनसंपर्क किया। साथियों, मेरे को सोनीपत से प्यार है क्योंकि मैं यहाँ पर पला हूँ, यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे सोनीपत की मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे सोनीपत को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। साथियों, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़े। आज ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव आप सब निखिल मैदान बन के लड़ रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, उसी तरह इस बार हरियाणा में तीसरी बार नायब सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे और सोनीपत जिले की 6 की 6 सीट सरकार की झोली में डालने का काम करेंगे और विश्वास दिलाते हैं सोनीपत जिले की सीट सबसे पहले हम जीत के देंगे। आप सब अगर इस बात से सहमत हो, अपना हाथ खड़ा करके बताओ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये चुनाव मैं नहीं, आप सब, हम सब जीतेंगे। ये चुनाव हमारे सबका चुनाव है, सोनीपत की जनता का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का चुनाव है। और आज से जब हम कल सुबह नामांकन भरने के लिए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा सामने वाले विरोधियों को कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता क्या मेहनत कर सकता है, ये हमें कल दिखाना है। तो साथियों, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम समय के नोटिस में आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई और आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, सोनीपत की मान सम्मान की जो ये लड़ाई है, सोनीपत की इस पगड़ी को मैंने बतौर मेयर रहते हुए कभी झुकने नहीं दिया और विधानसभा में कभी झुकने नहीं दूंगा। आप सबको ऐसा दिखाऊंगा कि सोनीपत की आवाज चंडीगढ़ में किस तरह गूंजती है और सोनीपत की आवाज चंडीगढ़ तक किस तरह पहुंचती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता के भक्तों की जय। बोलिए भारतीय जनता पार्टी की जय। आज हमारे सोनीपत विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं से, आप सभी जनता जनार्दन से मिलने का शुभ अवसर मिला है। देखिए, मंच पर तो सब लोग बैठे ही हैं, लेकिन हमारे लिए और हमारे मन और भाव से सदैव जो सामने हमारे जनता विराजमान होती है वो हमारे लिए वंदनीय है। सबसे पहले तो आप सभी कार्यकर्ताओं की सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज आपके हमारे अपने युवा साथी निखिल मदान जी के समर्थन में यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है और अगले लगभग 1 महीने आपके बीच में रहने वाला हूँ।
और ये तो नाथ संप्रदाय की भूमि है। यहाँ पर तो हमारे नाथों ने अनेकों स्थान बनाए हैं और गांव-गांव में अलग जगाकर लोगों का धर्म जागरण किया है, लोगों में और समाज के अंदर एकरूपता को आगे बढ़ाने का काम किया है। निखिल जी, मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मैंने जब यहाँ का नजारा देखा तो मेरे को मेरा चुनाव याद आ गया कि मेरे चुनाव में भी जब मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में रहता था तो बहुत मन भाव से ऐसा लगता है कि सब उत्सव मना रहे हैं और सब लोग इसी भाव से यहाँ पर आए हैं जैसे किसी अपने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंधु आपके चहेते यहाँ पर पहुंचे हैं। उपस्थित आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष श्री जसवीर दोदवा जी, हमारे यहाँ से महामंत्री श्री नवीन मंगला जी, उपस्थित हमारे यहाँ मेरठ से विधायक श्री सत्यवीर त्यागी जी, उपस्थित हमारे बीच में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके भ्राताश्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम ये मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो मोहर है वो हमारे पास में रखी है यहाँ पर, तो उनकी उपस्थिति है। उपस्थित सभी हमारे पार्षद जन, हमारे सभी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष और सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुगण जो मंच पर विराजमान है, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, आप सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। देखिए, सब में उत्साह है, उमंग है और आने वाली तारीख को जो मतदान है उस मतदान का इंतजार है। लेकिन मतदान के समय तक आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के निखिल जी के समर्थक जो आज सब यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लगातार आप सबको मतदान जो आने वाली 5 तारीख को है उस 5 तारीख तक इसी प्रभाव से, इसी उत्साह से उसको निरंतर बनाए रखना है। आप सब ने इस कार्यक्रम के अंदर जो जोश दिखाया है, ये जोश निरंतर ऐसा ही बने रहना चाहिए। ये आवश्यकता है हमारे हरियाणा की, ये आवश्यकता है हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने की, क्योंकि वर्तमान में जो देश का विकास का रथ भारत की जनता ने मोदी जी के हाथ में लिया है और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय के अंदर और साथ ही साथ में हरियाणा प्रदेश में जो विकास का पथ आगे बढ़ा है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश वासियों की है, हम सब की है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवसर देने वाले की होती है। आपने अवसर दिया और उस अवसर का परिणाम मैं मानता हूं कि देश की आजाद होने के बाद में जो देश की जनता की इच्छा थी, देश की जनता जो चाहती थी, वो चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, देश के आम गरीब व्यक्ति का विकास क्यों ना हो, देश की प्रतिभाओं का सम्मान क्यों ना हो और हमारी आस्था और धर्म से जुड़े विषय क्यों ना हो, मैं उन बातों में दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने अवसर दिया और उसको पूरा कर कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। आगे भी उस रथ को आगे ले जाने वाले आप ही हैं। ये वर्तमान पीढ़ी और आने वाले भविष्य की पीढ़ी आप ही को ही साधुवाद और धन्यवाद देगी, क्योंकि आप ही के निर्णय के कारण देश आने वाले समय पर एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। आप निर्णय जो आज करेंगे उसका परिणाम जब देश आजादी का अमृत महोत्सव 100 वर्ष का, जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा और उस समय की जो युवा पीढ़ी होगी, जो आज का वर्तमान हमारा युवा है, हमारा बुजुर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको आशीर्वाद और धन्यवाद और सम्मान देंगे कि आपके निर्णय के कारण ये हमारा आजाद भारत, ये स्वतंत्र भारत आज एक विकसित राष्ट्र है। और विकसित राष्ट्र का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति के घर में वो सुख समृद्धि हो, हर व्यक्ति के घर में परिवार में खुशियां हो और हर व्यक्ति को उसको समय पर उन स्वास्थ्य योजनाएं हो चाहे अन्य किसी प्रकार की योजनाएं हो, उनका लाभ मिले। बंधुओं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है
उनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अभी कुछ दिन का विषय है, आप ही के बगल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा होगा कि उस सरकार के मंत्री, उस सरकार के विधायक एक अवैध मस्जिद को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जो सरकारी भूमि पर बनने को जा रही है, उसको तोड़ने के लिए किस प्रकार से बिलबिला रहे हैं विधानसभा के अंदर। उनकी सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। आपने देखा होगा कि आपके बगल में बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, हमारी माताओं बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, हमारे पौराणिक मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है, उनको खंडित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। ये स्थिति आपके सम्मुख है और ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, ऐसी स्थिति हमारे साथ में ना हो, उसके लिए हम सबको एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए बंधुओं, ये केवल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की विजय का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल निखिल मदान जी के जीतने का चुनाव नहीं है। ये आने वाले समय पर हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का चुनाव भी है। ये आने वाले समय पर हमारे युवा साथियों को एक उचित अवसर देकर देश के विकास में अपनी भूमिका को निभाने का चुनाव भी है। ये आने वाले समय पर हमारे देश के नागरिक को पूरे विश्व जगत के अंदर सम्मान दिलाने का चुनाव भी है। इन एक एक चुनाव के साथ में ही देश निर्मित होगा। अभी तो 10 वर्ष हुए हैं, अभी देश के अंदर काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत सी चीजों को संभालना है, संवारना है और देश के युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाना है। बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों की रक्षा सुरक्षा उनको दिलानी है, माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा उनको करानी है। इन सब विषयों को लेकर ये चुनाव है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव जिस प्रकार से आप लोग आज जोश के अंदर हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जोश आपका कम नहीं होना चाहिए और ये जोश आने वाले 5 तारीख को वोट में परिवर्तन हो, वोट आपके माध्यम से परिवर्तन हो, इस प्रकार से आपका ये चुनाव का अभियान आगे बढ़ना चाहिए। निखिल जी, यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में 224 बूथ हैं और आप यहाँ इस कार्यक्रम में लगभग 2,500 से 4,000 की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या है। आपसे मेरा यह कहना कि एक एक व्यक्ति, मैं यहाँ नहीं कहूंगा, यहाँ पर 5-5 व्यक्ति एक एक बूथ को संभालेंगे। 5-5 व्यक्ति आप लोग हितैषी हो भारतीय जनता पार्टी के, आप लोग हितैषी हो निखिल जी के, वो तभी प्रमाणित होगा कि तब सब लोग आप एक एक व्यक्ति, 5-5 व्यक्ति मिलकर एक एक बूथ को संभालेंगे और मतदान के दिन आप सब लोग मतदाताओं से निवेदन कर उनको बूथ तक लाकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को बटन का दबाने का निवेदन करेंगे। तभी ये सफलता और तभी आपका भाव और आपका मन वो प्रमाणित होगा कि आपने मन और आत्मा से निखिल जी का साथ दिया है। पूरे शहर की इस साफ सफाई व्यवस्था को संभाला है और जो व्यक्ति साफ सफाई व्यवस्था को संभालता है वो व्यक्ति उसको विकास को और उस विकास की आवश्यकता को और शहर की जरूरतों को बहुत भली भांति समझता है। उसको एक एक गली का ज्ञान होता है, एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर आपके बीच में अपने भाई को, आपके भाई को, आपके बेटे को उतारा है और आप जो मैंने बातें कही हैं उन बातों का पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे और आने वाली 5 तारीख तक एक एक बूथ को संभालकर मतदाताओं को बूथ तक ले जाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर कमल के फूल को खिलाने का आप सब लोग कार्य करेंगे। आप सब लोग आए और आप सब लोगों ने हमें चुना। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही विश्वास लेकर आगे बढ़ता हूं कि निश्चित रूप से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष हमारे विक्रम मेहरा जी हैं, आज उनका जन्मदिन है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ विक्रम मेहरा जी आप मंच पर आएंगे। विक्रम मेहरा जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि बीजेपी ही क्यों?
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ, बूथ संचालन समिति का, और दूसरी और कई अहम जिम्मेवारियां पार्टी ने मुझे दे रखी हैं। एक वक्ता के तौर पे मुझे जाना जाता है हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, मेरा मकसद उसका प्रचार प्रसार करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेती है वो केवल देश के भविष्य के हित में लेकर देखती है हर चीज को, देश के हित में। वो कभी भी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाती, वो केवल देश के हित में। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस भी कहती है हम देश हित में ही काम कर रहे हैं। ऐसा कार्य है जो कांग्रेस ये कहती हो कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में समर्थन किया, किसी भी देश के प्रति जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 370 को हटाना, श्री राम मंदिर के मंदिर का शिलान्यास करना और दूसरे जितने भी कार्य करना है, इतने ही देश के प्रति समर्पित कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने किसी भी बात का समर्थन किया हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वो केवल योजना बनाती है कि भविष्य में इस देश के टुकड़े कैसे किए जाए। मैं आपके चैनल को बहुत स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की केवल एक नीति है जो छुपी हुई नीति है, जो आम आदमी को नहीं पता। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इस देश के टुकड़े करना चाहती है, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। ये केवल कांग्रेस पार्टी का मकसद है। जितनी जल्दी इस देश के नागरिक इस बात को समझ जाएंगे, वो इस देश को बचा लेंगे, वरना कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी इस देश को बर्बाद और समाप्त करने में। तो क्या आपको लगता है बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाएगी? प्रश्न हिंदू राष्ट्र का नहीं है, प्रश्न ये है कि जो सनातन संस्कृति है वो जब तक इस देश पर है, वो जब तक इस देश में बहुसंख्यक है, ये देश सुरक्षित है। इस देश में मुस्लिम भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू कम हो जाएगा और मुस्लिम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कत्लेआम, मारकाट और ये मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस देश की आबादी 140-45 करोड़ है, वहां पर 10, 15, 20 साल के बाद अगर ऐसे हालात हुए, मुस्लिमों को बहुत ज्यादा अगर तवज्जो दिया गया, तो कितने ही ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक में हैं और मुस्लिम वहां पर मारकाट और दूसरे दंगे फसाद ये चीजें करना शुरू कर देंगे और जो पूरे देश में फैल जाएंगी। और अगर एक बार इस देश में दंगे फसाद अगर फैलने शुरू हो गए, ये इस देश में रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरा देश के लोगों से निवेदन है, जितना जल्दी हो सके वो संभल जाएं, वो समझे कांग्रेस की नीति को। जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी नीतियों को समझने की कोशिश करें। वो केवल और केवल इस देश को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहती है, सुरक्षित बनाना चाहती है। ये देश हजारों सालों तक सुरक्षित कैसे रहे, भारतीय जनता पार्टी केवल वो सोचती है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी न जाति न धर्म, ये पूरा राष्ट्र हित में काम कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम। मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी गलत काम करती है तो मेरी पार्टी ये कहती है कि आप उसका विरोध करो। मेरे लिए देश सर्वप्रथम है। कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना कितना ज्यादा जरूरी है। आप दिल्ली को देखिएगा, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हरियाणा में भी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है तो 5 साल तक ये लोग पूरी दिल्ली को जाम करे रखेंगे, हरियाणा वालों को जीने नहीं देंगे, इनके अधिकारों का हनन होगा, यहाँ पर व्यापार करना जीना आराम हो जाएगा, ये दिल्ली को घेरे रहेंगे। मैं हरियाणा वासियों से निवेदन करता हूँ कि वो किसी भी जाति से है, कांग्रेस का बहिष्कार करो, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करो। ये गद्दारों की पार्टी है, गद्दार लोग इस हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अंदर है और आम आदमी पार्टी में ये देश के भले में कभी भी नहीं सोच सकते हैं। ये मेरा निवेदन हरियाणा वासियों से। तो क्या आपको लगता है किसान आंदोलन जो जाम किया गया था पूरे हरियाणा को, उसमें इनका हाथ था? नहीं, निश्चित रूप से किसानों बहुत भोली भाली कौम है किसान, लेकिन किसानों का बहाना बनाकर उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी बातें करने वाले हैं। वो लोग ऐसे आंदोलनों में शामिल होते हैं और वो हाईजैक कर लेते हैं ऐसे आंदोलनों को और दिल्ली को ऐसा घेरेंगे, केंद्र सरकार को ऐसा अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान को
अस्थिर करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आ जाती है। ये इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी आती है, देश का दुर्भाग्य, देश टूटना शुरू हो जाएगा अगर यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस आ जाती है। इसलिए मेरा हरियाणा वासियों से निवेदन है कि कांग्रेस का बहिष्कार कीजिए, कोई उद्दा पुद्दा नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश की रक्षा करेगी, केवल वो एक सूत्र में पिरोएगी, भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी भी नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ सोनीपत की जनता पे विश्वास है। सोनीपत की जनता ने मेरे कार्यशाली को 3.5 साल बतौर मेयर रहते हुए देखा है और जनता जनार्दन है, जनता निर्णय लेगी इस बात पर। कोई ऐसे 3 काम जो आपके चाहते हुए सोनीपत में पार्टी विधायक बनने से के बाद पूरे होंगे? सोनीपत के अंदर मेट्रो सबसे पहले लाने का हम काम करेंगे। जो भी नेता रहे, जो भी विधायक अभी हैं, उन्होंने अगर सही तरीके से इस आवाज को उठाया होता तो पहले आ चुकी होती। और सोनीपत के अंदर जो बस स्टैंड है, जिसकी फाइल पिछले कई समय से चल रही है चंडीगढ़ में, और कोई ये पूछ करने वाले नहीं थे, तो सोनीपत का जो बस स्टैंड बाहर जाएगा सोनीपत से। और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो हमारे सोनीपत शहर में होने वाले हैं। मैं समझता हूँ सोनीपत की जनता को आज भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल मेरे को सोनीपत के अंदर पब्लिक के बीच में रहते हुए देखा है। और मैं आज भी एक बात कहता हूँ, ये मेरा चुनाव नहीं, सोनीपत की जनता का चुनाव है, और सोनीपत की जनता और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेगा।